बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार व महिलाओं बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जाहिर करते हुए कड़े शब्दों में निंदा प्रकट की। इसको लेकर आज विहिप के कार्यालय भारत माता मंदिर में प्रेस वार्ता रखी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। मंत्री जोशी ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। विहिप प्रांत उपाध्यक्ष मानाराम बिश्नोई ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। उस घटनाक्रम में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, जिस प्रकार पर हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उस विषय की हमको आज ये चर्चा है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट पता चल रहा है कि हमारा एक पड़ोसी देश है, ये बाकायदा हमें से टुकड़ा हुआ, हम सबको पता ही है। और हमारा देश से टुकड़े होकर भी हमसे लंबे समय से उससे अच्छी मित्रता भी रही है। ये नहीं हमारी मित्रता नहीं थी, हमारे संबंध भी उससे बहुत अच्छे थे, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना कई बार भारत आई है और हमारे हर अच्छे मौके पर या और कोई अन्य विषय पर भी शेख हसीना का बराबर सहयोग मिलता रहा। और बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसका अभी तक कोई पता नहीं है। चाहे भले ही 1947 का समय हुआ हो, चाहे भले ही 1971 का हो और चाहे अभी 2024 का हो, ये आक्रमण हमारे ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर इस तरह का अत्याचार उल्टा लटका कर, टीवी के माध्यम देखा कल मैंने, उल्टा लटकाया पुलिया के ऊपर। बहन बेटियों की क्या स्थिति होगी आप विचार कर सकते हैं। उनके साथ दुराचार हो रहा है। ये इस प्रकार जो हमारी मित्रता होते हुए भी उस बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक बंधु वहाँ अब उनके ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हैं, जबकि थाना उनके पास और थाने में सारे लोग मुसलमान, कोर्ट के अंदर मुसलमान, सभी स्थानों पर उनके हैं। और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली भी मुसलमानों के हाथ में है। फिर भी हिंदुओं पर गुस्सा निकालना ये कहीं भी सार्थक नहीं है। और तो और लूटपाट, हिंदू समाज को चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है और चुन चुन कर उनकी दुकान पर लूटपाट हो रही है। कौन कितना उठा कर ले जा सकता है, इस प्रकार का भाव वो हमारे ऊपर कर रहे हैं। वहाँ हमारे इंदिरा गांधी के संबंधित काफी कुछ इतिहास किताबें पढ़ी है, उन किताबों को भी जला रहे हैं। राहुल और राहुल के जो गैंग है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इसके ऊपर जो हमारा मानव अधिकार हर पल पल पर जो खड़ा होता है, वो मानव अधिकार के लोग कहाँ चले गए। जो दिल्ली में बैठी है उसको भी अपने ऊपर विचार करके उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर या उसकी सरकार के ऊपर या उनकी सेना के ऊपर जो कुछ कहना है वो तुरंत कहना चाहिए।